हमारा महान देश भारत, जिसमें लोगों की सोच एकदम तिनके जितनी, ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? नमस्कार, आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने हाल फिलहाल में एक पॉडकास्ट किया था यूट्यूब पर, उसके अच्छे व्यूज आए, अच्छे कमेंट्स भी आए, लेकिन कुछ घटिया लोगों की घटिया सोच भी उन कमेंट्स में दिखी। मैं आपको वो कमेंट्स एक बार बताती हूँ। एक ने लिखा है, रेड वेलवेट करके कोई है, उन्होंने लिखा है, एक्सपेंसिव काम वाली बाई के लिए इतना लोचा। अबे गधे के पूत गधे, अगर तू हमें एक्सपेंसिव काम वाली बोल रहा है तो फिर तो तू पायलट्स को क्या बोलेगा? पायलट फिर हुए एक्सपेंसिव ड्राइवर्स, जो हमारे इतने महान महान मास्टर शेफ्स हैं इंडिया में हैं। संजीव कपूर जी हैं, रणवीर बराड़ जी हैं, और भी बहुत सारे जो गिने चुने नाम जिनके आते हैं, इतने अच्छे अच्छे मास्टर शेफ्स हैं। तो उनको तुम क्या बोलोगे? एक्सपेंसिव कुक्स। जो हमारे अच्छे अच्छे ऑफिसर्स हैं, जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं देश के लिए, उनको तुम क्या बोलोगे? एक्सपेंसिव सिक्योरिटी गार्ड्स। देखिए, मेरे लिए कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। मेरे लिए जो इंसान काम करके अपनी मेहनत की रोटी कमा कर खाता है, वो इंसान सबसे अच्छा इंसान है, रादर देन की जो इधर उधर लोगों का बुरा करके लूट के लोगों को खाते हैं। उनके जीवन से अच्छा है मैं एक काम वाली बाई बन जाऊं, चाहे मैं कुछ भी बन जाऊं, एटलीस्ट मैं मेहनत करके खा रही हूँ। और भी बहुत सारे ऐसे ऐसे कमेंट्स आए हैं, मैं आपको और भी कमेंट्स बताती हूँ। एक बोल रहा है कि बाय, मुझे स्काई पर वेटर काम नहीं करना, मेरा काम का नहीं है। ये कोई रोहित जी हैं, हमारे नए महान इडियट। अबे रोहित गधेड़ा कहीं का, अगर तुझे स्काई पर वेटर नहीं बनना है तो तुझे स्काई पर कभी चढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि तुझे स्काई पर ड्राइवर्स लेके जाते हैं, तुझे स्काई पर जो वेटर होते हैं वो ही लेके जाते हैं। बिना स्काई पर वेटर के तो कार्गो वाली फ्लाइट भी नहीं जाती है। तो तुम लोग तो किस खेत की मूली हो? कैसे कैसे गधे लोग हैं हमारे देश में, कैसे गधे लोग हैं जिनको ये नहीं पता है कि हमारा काम क्या है। भाई, तुम लोग ये धरती पर क्यों आए हो? क्यों? अगर एक बार कोई कैप्टन कॉल कर दे और बार बार वो, एक बार नहीं 2-3 बार कर दे, या फिर दूसरी क्रू को कर रही है और बार बार ऐसे चाइम आ रहे हैं ना, टिंग टैंग टिंग टिंग टैंग टिंग, तुम्हारी फटके हाथ में आ जाती है। ये जो स्काई पार वेटर काम वाली बाई, ये जो तुम बोल रहे हो ना, तुम्हारी फटके हाथ में आ जाती है कि अब क्या हो रहा है, ये बार बार एक दूसरे को फोन क्यों कर रहे हैं। टर्बुलेंस में तो तुम्हारी सांस से ऊपर नीचे हो रही होती है, यहाँ पर तुम आकर अपना ज्ञान झाड़ रहे हो। हम ही लोग होते हैं जिनको देखकर जब हम चल फिर रहे होते हैं ना, टर्बुलेंस में भी जब कोई इमरजेंसी आती है, कुछ भी ऐसा होता है, हम चल फिर रहे होते हैं, तब जाके तुम लोगों को ये शांति मिलती है कि अच्छा ये लोग तो काम कर रहे हैं, चलो सब ठीक है, कुछ इतना खतरनाक नहीं है। नहीं तो तुम जैसे लोग वहीं के वहीं मर जाओ, सांस अटक जाए तुम्हारी। अरे ऐसे ऐसे कमेंट्स है भाई। एक बोल रहे हैं कि बेटी को इससे अच्छा जहर दे के मार दो, मैंने बहुत ही पास से देखा है। जेएफओ का मतलब इसका शायद जूनियर फर्स्ट ऑफिसर एंड कैबिन क्रू को उंगली पर नचाते हैं। पहले वो एचआर वाले, उसके बाद ट्रेनर्स, उसके बाद जेएफओ रेल बना के रखते हैं। उनकी पार्टियों में देखा है मैंने। पहली बात तो तूने नाम रखा है हरिओम अपना, बंदर। तू उनकी पार्टियों में क्या लेने गया है, पहली बात तो। दूसरी बात, उनकी पार्टियां होती कहाँ है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने कभी उनकी कोई अलग से पार्टी नहीं देखी है कि भाई ये जेएफओ कैबिन क्रू एचआर वाले पार्टी करते हैं। क्या कौन किसको नचाता है भाई, किसको नचाता है? क्या बेवकूफी है यार, क्या बेवकूफी है। कैसे कैसे इडियट्स, गधे भरे पड़े हैं हमारी दुनिया में। इसने अपना नाम रखा हुआ है हरिओम और बोल रहा है कि बेटी को इससे अच्छा जहर दे के मार दो। आई फील सो सॉरी फॉर द डॉटर्स, उनकी वाइफ के लिए, उनकी बहनों के लिए। कैसे बिहेव करते होंगे ये अपनी बहनों बेटियों के साथ। कैसे कैसे लोग हैं यार, कैसे कैसे। पता नहीं इनकी सोच कब सुधरेगी। क्या क्या समझते हैं यार ये लोग, क्या क्या बोलते हैं बिना कुछ जाने पहचाने। तुम उस प्रोफेशन के बारे में बोल रहे हो, कुछ भी उल्टी सीधी बकवास कर रहे हो, कुछ भी बिना सोचे। भाई तुम्हारे पास अकल है, दिमाग है? ओह गॉड, मैंने ऐसे ऐसे कमेंट्स देखे हैं ये पॉडकास्ट पर। बाकी मैं मेरे अपने ऊपर जो कमेंट्स हैं वो उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ कि जो नेगेटिव कमेंट्स मुझ पर बोले गए थे। मैं तो इन जनरल बता रही हूँ कि कैबिन क्रू जॉब के लिए लोगों की क्या सोच है। मेरे घर वाले इस टाइम मैं सोच रही हूँ कि उनकी सोच कैसी थी। ये गधेड़ों को देखकर मेरे घर वालों की सोच बहुत अच्छी थी। उनको नहीं पता था कैबिन क्रू क्या होता है, उन्होंने कभी नाम भी नहीं सुना था, फिर भी उनकी सोच इनसे अच्छी थी। इन गधेड़ों को पता होने के बाद भी कैसे कैसे सोच रखते हैं यार।
कैसी कैसी। ये जो तुम बोल रहे हो ना कि बेटी को जहर दे के मार दूं, स्काई पार वेटर, अबे कुत्ता तो फिर भी बहुत अच्छा होता है। मैं तो ये गालियां देती भी नहीं हूँ, आई एम सो सॉरी, मुझे गालियां देना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ऐसे ऐसे कमेंट्स देख के ना मेरा खून खौलता है भाई, इनकी बहन बेटियों को उनका सोचकर। ये जो तुम स्काई पार वेटर बोल रहे हो ना, तुमने कभी फर्स्ट क्लास रेजिडेंस देखा भी है? रेजिडेंस कैसा होता है, क्या होता है रेजिडेंस? हाँ, तुम्हें देखने का मौका भी ना मिले जिसमें हम काम करते हैं। हमें इतना तो भगवान ने मौका दिया है, हमने इतनी मेहनत करी है कि हम वहां तक पहुंचे हैं कि हम फर्स्ट क्लास रेजिडेंस हम हमेशा देखते हैं, और हमारे पास इतना प्रिविलेज है कि हम खुद के लिए, अपने घर वालों के लिए उनको भी फर्स्ट क्लास में घुमा सकते हैं, हम खुद भी फर्स्ट क्लास में घूम सकते हैं। तुम जैसे लोग जो फर्स्ट क्लास में घूमते हैं ना, वो कभी ऐसी बात नहीं बोलेंगे हमारे लिए, क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि हमारा काम क्या है, हम कैसे रहते हैं, हम क्या करते हैं, क्योंकि वो लोग हमेशा ट्रेवल करते रहते हैं और वो अच्छे पढ़े लिखे लोग होते हैं। तुम्हारे जैसे गधे नहीं होते हैं। नॉनसेंस। बट इतना गुस्सा आ रहा है ना, सामने होता सालों को मुक्का मार मार के मैं यहीं सुला देती। सोचो ये लोग, नर्स की नौकरी हो गई, पुलिस की नौकरी हो गई, या जो भी है और भी ऐसी कोई नौकरी हो गई है, क्या क्या सोचते होंगे यार ये लोग, लड़कियां इस जॉब में ये करती हैं, ये वाली जॉब ऐसी होती है। अबे जिनको करना होगा ना, वो घर पर बैठकर भी करेगी, वो सलवार कुर्ता घाघरा सब पहन के करेगी, उसको छोटे कपड़े पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आए यहाँ पर इडियट्स। पता नहीं, बहुत कुछ बोलने का मन कर रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है ना, सालों की खोपड़ी पकड़ के तोड़ दूं। हमें ना साल में जितनी टिकट्स चाहिए अपने खुद के लिए, फैमिली के लिए, फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास, हम इतने पैसों में बुक कर सकते हैं, हम जा सकते हैं, दुनिया घूम सकते हैं, हम हर रोज दुनिया घूमते हैं। तुम्हारी औकात है अपने घर से भी बाहर निकलने की, बस में भी घूमने की? जिनकी औकात नहीं होती वो ही ऐसे ऐसे शब्द बोलता है, गधेड़े। मुझे ना अब इनकी बहन बेटियों में ऐसी आग भरनी है ना, सबको ऐसे बनाना है कि भाई तुम किसी की मत सुनो, जो तुम्हें करना है ना करो। अब मुझे इंडिया वापस आना है, मेरे गांव में, राजस्थान में, और ऐसे गधेड़ों की सोच पे ना आग लगानी है। अब देखो तुम, मैं नहीं चाह रही थी कि मैं वहां आकर रहूं, मैं अभी इतना समय अपना जो है ये सब में दूं, लेकिन नहीं, अब मेरे पास समय नहीं है। ऐसे ऐसे लोगों की सोच देखकर मेरे पास समय नहीं है कि मैं अपनी बहन बेटियों के साथ कुछ बुरा होते हुए देखूं। जिनके भाई माँ बाप ये सब ऐसा सोचते हैं, उनको अब सबक सिखाने का टाइम आ गया है। तो मेरी प्यारी बहनों, डरो मत, लड़ो। ऐसे अपने भाइयों को ना आग लगा दो, दिल्ली से आग लगा दो, मेहनत करो, पैसे कमाओ, फिर इनको दिखाओ गधों को। इनकी खुद की तो औकात नहीं है कुछ करने की, है ना? तो काम करो, नौकरी करो, पैसे कमाओ और इनको अपनी औकात दिखाओ। धन्यवाद।